बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल और ख़ास रेसिपी लेके आया हूँ। भिंडी जो है वो बच्चों को पसंद नहीं है और वो खाते भी नहीं हैं। तो इनके लिए एक मैं ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ कि ये बड़ी शौक से खाएंगे और आपसे फरमाइश करके आज के बाद भिंडी ही बनवाएंगे। तो आज की बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल सी रेसिपी है, आए आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत ही बनाने में आसान, फटाफट से बनने वाली है और आप ये बनाकर सबका दिल जीत सकते हैं। तो आए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 केजी भिंडी और भिंडी को हमने अच्छे से वॉश करके उसको खुश्क किया है। खुश्क करने के बाद अब हम इसको करेंगे फ्राई। हाफ फ्राई करना है, फुल फ्राई नहीं करना। हाफ फ्राई का मतलब ये है कि आपने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज नहीं हो। आपका फ्राई करना इतना ही रहे कि इसका कलर जो है वो हरा ही रहे। तो ये देखें, इस तरह करके हमने फ्राई करनी है। तो अभी हमें फ्राई करते हुए 4 मिनट में मजीद हम 2 मिनट इसको और फ्राई करेंगे ताकि हल्का सा और इसका कलर चेंज हो जाए। तो 2 मिनट और फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2 मिनट हो गए फ्राई करते हुए। अब हम भिंडी को यहाँ से निकाल लेंगे और अलग बड़े बर्तन के अंदर रखेंगे। तो हमने इसको निकालते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑयल जो है वो अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि इसके अंदर ऑयल ना आए। अब यहाँ पे शामिल करेंगे इसी ऑयल के अंदर 1 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा और इसको 5 से 7 सेकंड जो है फ्राई करेंगे। गरम ऑयल है तो आपने बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। अब इसमें जाएंगे 2 बड़े साइज के प्याज कट किए हुए। तो आपने इनको इस तरीके से कट करना है। ये देखें, मोटे मोटे कट होने चाहिए और छोटे पीस होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए, लंबे रुख नहीं होने चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे पीस होने चाहिए। अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये इसका कच्चापन दूर हो जाए। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, बस इसको हमने हाफ फ्राई ही करना है। जितना भिंडी को हमने फ्राई किया इतना ही प्याज को हमने फ्राई करना है। तो जैसे ही हम इसको 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे तो इसमें 3 से 4 अदद कटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे। मजीद 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हाफ फ्राई हो चुका है हमारा प्याज। अब इसमें शामिल करेंगे 3 अदद हमारे पास दरमियाने साइज के टमाटर कट किए हुए हैं। आप टमाटर जो है वो इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब इसमें कुछ मिसाले जाएंगे। 1 टीस्पून जाएगा पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च और इसके साथ 1 टीस्पून जाएगी भरी हुई हल्दी। और इसके साथ अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और मिक्स करके हम मज़ीद इसको पकाएंगे। मिसाले को हमने इतना पकाना है कि इसका जो है कच्चापन दूर हो जाए। तो मज़ीद हम इसको 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। मिसाला यहाँ पे हमने फ्राई करते हुए 4 मिनट हो गए। 4 मिनट बाद यहाँ पे हस्बे ज़ायक़ा नमक भी शामिल करेंगे और ये शामिल करने के बाद अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। नमक को मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा पानी ताकि जो इसके अंदर कच्चापन है वो दूर हो सके, मसाला अच्छी तरह से बन सके। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैं लूँगा पानी यहाँ पे शामिल करेंगे और पानी के साथ मसाले को मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे मज़ीद 3 मिनट तक। तो यहाँ पे हमें इसको ढक देना है और ढक कर हमने 3 मिनट पकाना है। तो यहाँ पे हमें 3 मिनट हो चुके हैं और 3 मिनट बाद हम इसका ढक्कन उतारेंगे और चेक करेंगे। यहाँ पे देखें पानी खुश्क हो चुका है और यहाँ पे देखें ऑयल अलग हो चुका है। अब हमने जो भिंडी फ्राई करके रखी है वो सारी भिंडी यहाँ पे शामिल करनी है और यहाँ पे शामिल करने के बाद अच्छे से बर्तन को साफ कर लेंगे ताकि जो बर्तन के अंदर ऑयल वगैरह रह गया वो ज़ाया ना जाए आपका। आप इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से और मिक्स करने के बाद मज़ीद हम इसको 5 मिनट से 4 मिनट तक इसको अच्छे से पका लेंगे। लेकिन फ्लेम आपका बिल्कुल लो होना चाहिए, लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट जो है वो पूरी तरह से मसाले में शामिल हो जाए। अब यहाँ पे लेंगे 4 अंडे। तो यहाँ पे आपने अंडों को चेक कर लेना है, मौसम चेंज हो चुका है, अंडे आपके ख़राब भी निकल सकते हैं। तो अलग से हम यहाँ पे 4 अंडे लेंगे और इनको हमने यहाँ पे बॉल के अंदर लेना है और अच्छे से चम्मच की मदद से या किसी चीज़ से भी आप इसको फेंट कर मिक्स कर लें। अच्छे से फेंट लेना है। अच्छे से फेंटने के बाद यहाँ पे ढक्कन उतार के चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे अच्छे से इसको मिसाले के साथ भिंडी को हमने मिक्स किया था, अच्छे से पक चुकी है, अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पे जो अंडे हमने रखे हुए थे फेंट के वो शामिल करेंगे। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे आपने फ्लेम को करना है हाई और हाई फ्लेम पे आपने अंडों को शामिल करना है। अब ये अंडे सारे यहाँ पे शामिल करेंगे और आपने अंडों को शामिल करने के बाद चम्मच के मदद से फ़ौरन मिक्स कर लेना है। हमने इनके बड़े बड़े पीस नहीं लेने, बड़े बड़े पीस नहीं बनाने, हमने इनको मिक्स करना और बिल्कुल छोटे छोटे ब्रीक ब्रीक से ये मिक्स होके पीस बन जाएंगे अंडे के। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको हाई फ्लेम पे पकने देंगे।
तो तकरीबन हम इसको 4 मिनट तक पकाएंगे। तो इसके लिए ऐसा करेंगे, हम इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कवर करके छोड़ देते हैं और 4 मिनट बाद यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह हाफ फ्राई हो चुका है अंडा हमारा साथ। और यहाँ पे दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे, चम्मच हम चलाते रहेंगे ताकि जो इसके पीस हैं वो अच्छे से भिंडी के साथ मसाले के साथ मिक्स हो जाए। बड़ी शौक से खाएंगे बच्चे, यकीन जाने आज के बाद आपसे फरमाइश करके बच्चे बनवाएंगे कि भिंडी ही बनानी है और भिंडी भी इसी तरीके से आपने बना के देनी है। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 4 मिनट तक अच्छे से पकाया है और ये देखिए गोल्डन सा हो गया है हमारा अंडा और पूरी तरह से मिक्स हो चुका है भिंडी के साथ। यहाँ पे अच्छी सी खुशबू आ रही है, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब क्या करेंगे, मजीद इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना लेंगे, देसी पुदीना आपने लेना है, फार्मी पुदीना नहीं लेना। अब यहाँ पे ये शामिल करेंगे, इसको आपने वॉश कर लेना है और बारीक कट कर लेना है। अब इसको दोबारा से कवर करेंगे, 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से खुशबू आ सके। अब 2 मिनट बाद यहाँ पे ढक्कन उतारेंगे और इसको खुशबूदार, मज़ेदार और लजीज भिंडी अंडे की रेसिपी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने इसको छोड़ देना है और यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना आपने। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो यहाँ पे करेंगे डिश आउट। यहाँ पे अब इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी मज़ेदार सी लुक है इसकी और कमाल की रेसिपी बनी है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है आपने, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे कि क्या कमाल की रेसिपी दी है मैंने। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।